हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब राम कुमार गुप्ता लीडर में। आज दोस्तों हम बताएंगे आपको साइंस के एकदम खूब टॉप क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो पहला है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है प्रोटीन। तो इसका उत्तर है सी, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 180 केवल 80 तक हो सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। तो पहला प्रश्न है, तो पहला ऑप्शन है पियामीटर, दूसरा मीटर, तीसरा ड्यूरामीटर, चौथा एरेक्टा नावायड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो इस मनुष्य की सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पाल नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, इसलिए इनमें से सभी यानी सभी आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो सामान्यतः 0.03% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी, जो कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है या ऋणात्मक होती है, धनात्मक या शून्य? तो धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसके कारण किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम दिखती है। अगला प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो यह भी इसका कारण अपवर्तन है। अगला प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई के दर्पण को कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण के प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रोगियों के कान, नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण। हीरे का अपवर्तनांक है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है? तो हाइड्रोजन के। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनकी स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस को घोल को लाल कर देते हैं कहा जाता है? तो उन्हें अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। अगले प्रश्न है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है? तो लाइकेन। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। अगला प्रश्न है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो यह प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो आवृक्षण ऑक्सीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो यह यकृत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस पर होता है, नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन
का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। अगला प्रश्न है, किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों को परिणित क्या होती है? तो यह विघटन होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जा सकता है? तो फोटोस्फीयर भाग को मानव द्वारा देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के निम्नलिखित भाग में कौन सा दिखाई देता है? तो कोरोना दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर समुद्र तल से गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो मारियाना ट्रेंच है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है आकार के हिसाब से। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार ग्रहों की संख्या है। कालक्रम चुनें। पहला एक बुध, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र, चौथा पृथ्वी। इसमें से कोड है पहला चौथा, तीसरा दूसरा पहला, और दूसरे में है क्रम से चुनना है ना। पहला है तीसरा दूसरा चौथा, और तीसरा है पहला दूसरा तीसरा चौथा, और चौथा है चौथा पहला तीसरा दूसरा। तो इसमें से आंसर ए जो कि यह होगा, ये वाला होगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है? तो बुध का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैवियन ग्रह को ढूंढें। तो जैवियन ग्रह यूरेनस है। परिभ्रमण के वेग के अनुसार ग्रहों की व्यवस्थित करें तो इसका तीसरा होगा जो कि यह है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कौन सा ग्रह को सबसे अधिक घनत्व है? तो पृथ्वी का। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें।